बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एहसानुल हक फ्रॉम इमार एंटरप्राइजेस बैरिया टाउन कराची। काफ़ी सारे लोगों के सवालात होते हैं कि हम कम पैसों की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बैरिया टाउन में, तो उसके लिए ऑप्शंस क्या हैं? तो काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे मुख्तलिफ डीलर जो हैं वो मिसगाइड करते हैं और गलत चीज़ें दे देते हैं, जिससे उनका नुकसान भी होता है बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो चीज़ें बाउंड पड़ी रहती हैं, उनके पास और कोई प्रॉफ़िट नहीं होता बहुत लंबे अरसे तक के लिए। तो इसी चीज़ के बारे में, इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, बहरिया टाउन में आपको कम से कम भी इन्वेस्टमेंट के लिए 20 से 30 लाख रुपए कम से कम हर हाल में चाहिए। 20 से 30 लाख में भी ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि आप कोई चीज़ खरीदें और उसको रख दें। एक ट्रेंड बन चुका है बहरिया टाउन कराची में, जो ख़ास तौर पर पिछले साल के बाद से एक ट्रेंड बना है कि जिसमें लोगों को लगता है कि हम आज कोई चीज़ खरीदें और हमें 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर प्रॉफ़िट मिले। तो वो लास्ट ईयर तकरीबन 6 से 8 महीने ये चीज़ चलती रही है कि आज आपने कोई चीज़ खरीदी है और आपको अगले रोज़ या फिर मतलब 10 से 15 दिन के अंदर-अंदर आपको एक अच्छा प्रॉफ़िट मिल जाता है, लेकिन नॉर्मली प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता। आप पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी प्रॉपर्टी ले लें, नॉर्मली यही होता है कि आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं, उसको रखते हैं साल 2 साल के लिए, तब जाके उसके ऊपर आपको एक कुछ हद तक प्रॉफ़िट मिलता है। नॉर्मली जो प्रॉपर्टी के ऊपर रेशियो है वो साल का, जो जिसको हम आरओआई कहते हैं, वो तकरीबन 7 से 8% या 10% हो तो हम उसको प्रॉफ़िटेबल कहते हैं। अ, और यहाँ पे ऐसा ट्रेंड बन चुका था जिसमें लोगों ने 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट उठाया है। अभी भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो यही हैं कि आज भी हम प्रॉपर्टी खरीदें और आज भी हमें वैसे ही प्रॉफ़िट मिले। लेकिन इस वक़्त सिचुएशन बैरिया टाउन की अलग हो चुकी है। अब उसमें हम ये वाला प्रॉफ़िट नहीं निकाल सकते कि हम आज खरीदें और कल ही निकाल लें। बहुत कम ऐसा अभी भी पॉसिबल है कि हमें मार्केट से बहुत कम रेट में कोई चीज़ मिल जाए, तो फिर तो ये चीज़ पॉसिबल है, वरना हमें चीज़ लेकर रखनी पड़ती है और मार्केट के सँभलने का समटाइम्स वेट करना पड़ता है, क्योंकि रेट जो हैं अपने एक एक स्टैंडर्ड रेट्स पर आ चुके हैं यहाँ पे बैरिया टाउन में। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 125 गज़ का प्लॉट है, वो उसका मैक्सिमम रेट किसी एक रेज़न की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अली ब्लॉक की बात करते हैं। अली ब्लॉक में 125 गज़ का रेट 65 से 75 या 80 लाख रुपए एक एवरेज रेट चल रहा है। तो वो इससे बहुत ज़्यादा ऊपर गया नहीं और इससे बहुत ज़्यादा नीचे गया नहीं है। इसी तरीके से दूसरे प्रेसिडेंट्स के रेट्स हैं। हम बात कर रहे थे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कम पैसों में इन्वेस्टमेंट से मुराद 20 से 30 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर होगी? सबसे पहली चीज़ ये कि अगर ऑन ग्राउंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो हमारे पास बहरिया टाउन का एक प्रेज़ेंट है बहरिया ग्रीन्स, जहाँ पे 75 गज़ के प्लॉट्स मिलते हैं। वो हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो ऑन ग्राउंड है, उस पे आप लोकेशन देखना चाहें जाके लोकेशन देख सकते हैं। आपको प्लॉट की लोकेशन तक जो है वो पता लग जाएगी कि आपका प्लॉट इस गली में है, इस स्ट्रीट में है, वहाँ की डेवलपमेंट की क्या सूरत-ए-हाल है। इसके अलावा कुछ पेशेंट आते हैं जो कि ऑफ ग्राउंड है, जिनमें हम कहते हैं 61, 62 और 63। ये पेशेंट में इन्वेस्टमेंट तो हो रही है लोगों की, लेकिन उसकी कुछ श्योरिटी नहीं है कि इसमें आपको प्रॉफ़िट होगा या नहीं होगा, या अगर होगा तो कब होगा। समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि मार्केट में इन पेशेंट्स को लेके इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इनके अंदर हमें कुछ प्रॉफ़िट निकल आता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने 20 लाख रुपए का एक प्लॉट लिया हुआ है, 63 का, रिसेंट 63 का प्लॉट हमने 20 लाख रुपए का लिया हुआ है, और वो हमें जब मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ जाती है और बहुत तेज़ मार्केट हो जाती है, तो ये प्लॉट आपको लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक प्रॉफ़िट दे जाता है, और वो ऐसा होता है कि आपको बहुत जल्दी प्रॉफ़िट देके जाता है। लाइक अगर मार्केट में तेज़ी आई हुई है, आपने स्टार्ट में जब मार्केट में तेज़ी आना शुरू हुई है इन परसेंट्स को लेके, आपने स्टार्ट में एक प्लॉट की परचेज़िंग कर ली है, किसी भी परसेंट के 61, 62 या 63 की, तो विदिन 10 टू 15 डेज़ और 20 डेज़ आपको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक प्रॉफ़िट निकल आता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। तो बाज़ औक़ात ऐसा ही हुआ कि जब मार्केट में इन पेशेंट्स को लेकर तेज़ी आई हुई थी अभी पिछले दिनों, तो लोगों ने यहाँ पे पेशेंट 61 की बात करें तो 35-35, 36-36 लाख के भी प्लॉट खरीदे, जो बाद में मार्केट के डाउन होने पर इस वक़्त 24-25 लाख रुपए पे रेट आ चुका है।
अगर से वो क्लाइंट घबरा जाता है इस चीज़ को लेकर के उसका पैसा डूब रहा है, तो फिर तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो अपना 8-10 लाख रुपए का लॉस कर लेगा। लेकिन हमारा मशवरा यही होता है कि अगर आपके पास पैसा फालतू नहीं है, आप 8-10 लाख रुपए लॉस नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं, तो आप चीज़ को लेके रखे रखें। एक दिन ज़रूर ये ऊपर जाती है, ये हर 2 महीने, 3 महीने में एक दफ़ा इनके ऊपर ऐसा चल रहा है। और जो 62-63% हैं, उनके ऊपर भी यही है। तो बेहतर ये है कि आप जब भी मार्केट में कोई चीज़ इन्वेस्ट करने लगें कहीं किसी भी प्रसंग में इन्वेस्ट करने लगें, अगर ये कम पैसों की इन्वेस्टमेंट है, तो मार्केट से टच रहें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मार्केट से टच रहें। अगर कोई एक बंदा आपको एक चीज़ का ये रेट दे रहा है, खरीदने के लिए या बेचने के लिए, कम से कम 6 और लोगों से आप उस चीज़ का रेट लें, ताकि आपको एक आइडिया हो कि आप जो चीज़ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसके पैसे कम तो नहीं हो रहे। कोई आपसे कम पैसों में तो नहीं आपकी चीज़ ले रहा है या कोई आपको कम ज़्यादा पैसों में तो नहीं कोई चीज़ दे रहा। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखते हुए आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह इसमें नुकसान नहीं होगा। बाकी आपको किसी भी पर्सन की डिटेल्स के लिए रेट मालूम करने के लिए या खरीदने के लिए या बेचने के लिए या आप अपनी कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं, उसका रेट अगर मालूम करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं और हम आपको इंशाल्लाह जो मार्केट वैल्यू होगी आपकी प्रॉपर्टी की उसके मार्केट के हिसाब से आपको बताएँगे ताकि आप उसको अगर बेचना चाह रहे हैं तो आप कम पैसों में ना बेच दें और अगर खरीदना चाह रहे हैं तो मार्केट से बहुत ज़्यादा महँगे या ज़्यादा पैसों में ना खरीद लें।